तो राधे राधे फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली। जितना हमसे आप लोग दोस्तों जुड़े रहोगे, मिले रहोगे, उतना एकदम अच्छा अच्छा न्यू न्यू प्रकार के दोस्तों वीडियो मिलेगा। तो क्या कहते हो मेरे देवर जी सब के दीदी भैया सब, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वीडियो के लाइक कर दे। पैसा थोड़ी लगता हो यार, पैसा थोड़ी ना लगेगा, सब चीज पैसा थोड़ी होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए भैया सब। आप सब में दोस्तों थोड़ा सा भी लाज नहीं लगता, माया दरेग नहीं लगता। कैसे करते हो यार आप लोग। एक लाइक किसी के कर दोगे तो किसी का मनोबल बढ़ जाता है। आप लोग नहीं जानते हो, जब भी मजेदार लाइव आऊंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को। कोई भी वीडियो डालूंगी तो आप लोगों का मिल जाएगा सबसे पहले। तो इसके लिए गाइस आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस एक लड़का थे जो कि बहुत माता पिता के लाडला प्यारा थे। भाई बेटा होता है ना किसी किसी के, तो कहते हैं कि सवा हाथ धरती जो है ऊंचा हो जाते हैं, या बेटी होती है तो सवा हाथ नीचे हो जाते हैं। कोनो कोनो घटिया इंसान का सोच रहते हैं। तो एक पेरेंट्स के जो माता पिता थे, उनका बेटा थे, बहुत प्यारा थे, बहू भी थी तो बहुत प्यारी थी एकदम। सास ससुर हमेशा एकदम झूला मस्त खाते, अच्छे अच्छे चाय कॉफी, रोज डेली अच्छे अच्छे डिश के बारे में अपना बहू के फरमाइश करते कि बहू आज ये बना ले, हमारे मनपसंद, बहू आज वो बना ले। ये बेचारी चुपचाप सबके बातों के सुन सुन के सबके मनपसंद खाना बना के बहू रानी जो थी अपने सास ससुर के देते थे। एक छोटा बच्चा थे जो भी बहुत प्यारा थे, एकदम अपना पापा पे गए थे। पापा भी माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाए, हर एक बात माता पिता के मानते थे, करते थे। और वो बच्चा भी एकदम अपना पिताजी पे गए थे। अब गाइस एक दिन ऐसा कुछ अचानक से ऐसा उनके साथ कुछ घटना होते हैं कि वो बच्चा के जो पिताजी रहते हैं, बस बच्चा 3 साल के रहते हैं और उसका पिताजी के देहांत हो जाते हैं। अब दादी दादा मिल के बहुत उन पे विलाप करते हैं, रोते हैं। भाई उनका तो पूरा दुनिया छिना गया, संसार छिना गया। बहू बेचारी के एक बच्चा ही थे, अभी बिल्कुल नौजवान थी। बेचारी एकदम सदमा में चली जाती है अपने बेटा के खोने के बाद। जो सास ससुर थे अपने बेटा के खोने के बाद सदमा में चले जाते हैं। आप सोचती थी कि हमारी तो बेटा चला गया, क्या हमारी बहू रानी रहेगी, एक बेटा के मुंह देखकर रहेगा। अभी तो ये जवान है, शादी करेगा तो इनका शादी भी हो जाएगा। बहुत चीज ऐसा उनका मन में सासू माँ ससुर के आया करते थे। अब भाई बेटा के जब अंतिम संस्कार हो गया, सब चीज हो गया, वो औरत के न एक रोना आ रहा था न कुछ भी। सिर्फ जैसे जैसे लोग कहते थे, करवाते थे जबरदस्ती हाथ पकड़ के कि तुम्हारा पति अब नहीं रहा दुनिया में, ये कर वो कर, तैसे तैसे वो औरत चुपचाप करती थी। एकदम लग रही थी कि जिंदा तो है पर लाश बन चुकी है। ये सब देख के सासू माँ कहते, बेटा तुम आज भी तो रो ले, अपने पति के चेहरा देख ले, मुंह देख ले, यही देखी तो पूरा जिंदगी रह जाएगी। तो भी वो औरत जाती है, नहीं देखती है, कहती मैं नहीं देखूंगी। तो भी लोग दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा पति नहीं रहा, तो भी उनका आंख से आंसू नहीं आते हैं। दरअसल बात ये थे दोस्तों कि उनका जरा सा भी आभास नहीं थे कि उनका पति इस दुनिया में नहीं रहा। उनको लग रहा था कि उनका पति जिंदा है, इसीलिए उनको रोना नहीं आ रहे थे। अब गांव घर के दाई माई काकी नानी भौजी जो होती है, सब कहती है कैसी है, कठोल है, ये है वो है,
क्या पति से प्यार नहीं करती थी? ये नहीं कोई एक लेडीज पे कमेंट करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि उनके दिल पे अभी क्या बीत रहा होगा, क्या गुजर रहा होगा, कितना प्यार, कितना लम्हा बिताए, कितना एक दूसरे के साथ बातें किए, क्या क्या किए, सब उनको याद आ रहा होगा। एक लेडीज के ऊपर लालचन लगाते हैं। तो उनका जो सास थे, ससुर थे, कभी भी अपनी बहू के ऊपर कुछ भी नहीं करते थे। जानती थी कि उनकी बहू कितना प्यारी है, कितना अच्छी है। अब उनका बेटा के पूरा अंतिम संस्कार कर देते हैं। काम क्रिया जो भी होते हैं 13 दिन तकले सारे काम क्रिया करके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद गाइस काम क्रिया खत्म होते हैं, सारा का सारा गेस्ट लोग जो रहते हैं चले जाते हैं अपना अपना घर। तो भी बहू धीरे धीरे आती है होश में। होश में जब आती है तब बहुत रोती है अपना बेटा के मुख देख देख के कि बेटा अब तुम्हारा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा। इतना रोती है। बोली क्या बहू तुम शादी कर लेगी तो अपना बेटा का मुंह नहीं देख रही है, इस पे तुम अपना गुजारा बसर कर ले। बोली क्या माँ आपको लगता है, पहले तो मैं आपका बहू बनी थी, लेकिन अब मैं आपका बेटी बन के दिखाऊंगी। अगर आप पापा जी ने अगर मानोगे अपनी बेटी तो हम आपका बेटी बन के पूरा जीवन रहेंगे। बोला हाँ बेटा क्यों नहीं। आप बेचारी सर से पल्लू उतार के बाहर निकलती है। पूरा काम धंधा जितना होते हैं, नौकरी चाकरी जितना उनका पति संभालते थे, सारा ये बेचारी अपने सर पे लेती है, करती है। अपने नन्ही सी जान बेटा के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद वो लड़का भी पढ़ाई लिखाई में बहुत चालाक थे, बहुत होशियार थे। धीरे धीरे लड़का 20 साल के हो जाते हैं तो उनको भी पता चलती है कि मेरी मम्मा मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं। अब हमें भी कुछ काम करना चाहिए, अपने फैमिली के लिए कुछ सोचना चाहिए। दादा दादी से हमेशा बातचीत करते हैं कि मैं ऐसा कौन काम करूं दादा दादी ताकि हमारा मम्मी के थोड़ा मोड़ा हमसे सुख मिल जाए। दादा दादी बोला बेटा तुम अगर सुख देना ही चाहते हो तो तुम पहले विवाह कर ले, बहू घर में रख देना। तुम्हारी माँ जो है हमेशा बाहर खटती है, घर में खटती है, तो उसको भी थोड़ा सुख मिले। अब तुम्हारी माँ को क्या लगता है कि तुम्हारा शादी के बाद वो नौकरी नहीं करेगी? वो जब तक जिएगी, जब तक उनका शरीर में पावर रहेगा, खून ही रहता है ना, तब तक वो करेगी। बीमार भी रहती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, तो भी तुम्हारी माँ एक दिन गैप नहीं करती। रोज डेली जाती है। बेटा किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, अपने लिए। आप बेचारा बोला आपका यही सपना है दादी? बोला हाँ बेटा, अपना बेटा के तो घर बसा नहीं पाया, अब तुम ही तो मेरे जीवन के सहारे हो। कल होके मरहर जाऊंगा। दादाजी ने बोला तो तुम्हारा शादी का भी ये सपना हमारा पूरा नहीं होगा। तो सुंदर से लड़की देखते हैं, अच्छा घर बर देख के बेचारा के विवाह करा देते हैं। अब सब फैमिली बन के माँ भी बहुत खुश होती है कि चलो हमारा पति के कम से कम निशानी तो हमारे पास है। बस उसी के देख देख के दोस्तों अपना जीवन गुजार लेते हैं। तो कोई इंसान जो है ना दोस्तों, जो कहते हैं कि औरत जात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा इंसान है जो कहता है मर्द जात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मर्द जात तो बस एक ऑटो के तरह है, बस के तरह है, आजा तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। तो भाई सब इंसान के अलग अलग सोच है, अलग अलग सोचने का तरीका है। सब इंसान के आप लोग एक साथ कैसे मिला दोगे? कभी भी नहीं। तो कोई अच्छे लोग भी है, कोई बुरे लोग भी है।
जिसको जैसा मन में आता है भाई वैसा ही करेगा, ठीक है ना। तो सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, इतना बात याद रखिए। खैर दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने थे वीडियो के एंड तक, हमें अच्छा लगा, हम भी बोर नहीं हुए, ना आप भी होंगे। हाँ मेरी जान, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। हाँ मेरी जान, आई लव।